स्टारलिंक पाकिस्तान में जल्द आ रहा है। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये 100% अब कंफर्मेशन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत बार ये देखा गया कि आ रहा है, जल्द आ रहा है, लेकिन अब ये 100% कंफर्म हो चुका है, 100% फाइनल हो चुका है। और सबसे ज़्यादा बढ़कर आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग इवेंट होने जा रहा है जो कि स्टारलिंक की लॉन्चिंग के हवाले से होगा। और ख्याल किया जा रहा है कि उस लॉन्चिंग इवेंट में शायद एलन मस्क खुद पाकिस्तान जो है वो आए और उस लॉन्चिंग इवेंट का हिस्सा बने। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये शायद सबसे बड़ा एक टेक इवेंट हो जिसमें एलन मस्क जैसा जो बंदा है पाकिस्तान में पहली बार आएगा और इस इवेंट का हिस्सा बनेगा। और जानते हैं ये पूरी न्यूज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है तमाम पाकिस्तानी दोस्तों के लिए कि स्टारलिंक फाइनली पाकिस्तान में आ रहा है। और ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये फाइनल हो चुका है कि अब स्टारलिंक वाकई पाकिस्तान में आएगा। बहुत ज़्यादा आपने खबरें सुनी होंगी पिछले 3 साल में, 4 साल में कि पाकिस्तान में आएगा। प्री बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कभी आपने सुना होगा कि नहीं आ रहा, कभी आपने सुना होगा आ रहा है, लेकिन फाइनली तमाम जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इस न्यूज़ को बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा और इसकी वजह भी बताऊंगा क्यों अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि स्टारलिंक पाकिस्तान में फाइनली आ रहा है। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान में इसका एक लॉन्चिंग इवेंट भी होगा और ख्याल किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद है कि उसमें एलन मस्क शायद उस लॉन्चिंग इवेंट का हिस्सा बने और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि बीच में ऐसा टाइम भी आ गया था कि जब मामला जो है खटाई में पड़ चुके थे। ये 2025 की आपको बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी शराइत रखी गई थी और कुछ ऐसा जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया था उनको कि आप अगर इन शराइत के तहत पाकिस्तान में काम करेंगे तो तभी आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने सोचने का टाइम लिया। पहले लग रहा था कि शायद वो ना आ पाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक कल्चर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि जितनी भी ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनके कंट्रोल में रह के काम करें, कि जिस वेबसाइट को वो चाहें, जिन चीज़ों को वो चाहें वो बैन करवा सकें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो चाहें वो उसको बैन कर सकें। तो ये चीज़ें तो आपको पता है कि पाकिस्तान में चलती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा टाइट माहौल रहा है, यानी कि स्टारलिंक और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान जो भी ये मुज़ाकरा चलते रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर आपको बताता हूँ कि अभी जो रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है तमाम सैटेलाइट कंपनीज के लिए, स्टारलिंक ने उस फ्रेमवर्क को कबूल करने का इंदिया दे दिया है और उसने मान लिया कि ठीक है, हम पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी पॉलिसी है उसी के अंडर काम करेंगे। और अब ये लग रहा है कि जो एक तकरार था, एक टकराव था, वो तकरीबन खत्म हो चुका है और अब वाकई फाइनल डिसीजन जो है स्टारलिंक ने ले लिया गया यार पाकिस्तान में अब वाकई हमने ऑपरेट करना ही करना है। और PTA की तरह का एक और अदारा तश्कील दिया गया है जिसका नाम है PSARB, जिसका काम है फ्यूचर में आने वाली तमाम सैटेलाइट कंपनीज को रेगुलेट करना, उनके लिए कवानीन बनाना, कैसे वो काम करेंगे पाकिस्तान में अगर वो आते हैं। तो उसके लिए उन्होंने तकरीबन जो है वो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लिया है और जल्दी वो अनाउंस कर देंगे। और तमाम नई आने वाली सैटेलाइट कंपनीज पर यह लाजम होगा कि वो इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को माने, कबूल करें, तभी वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह भी गाइड कर दूं साथ में कि सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज का फायदा क्या होता है किसी भी कंट्री को और आम लोगों को इसका क्या फायदा होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि स्टारलिंक के जो रेट्स हैं वो क्या होंगे, वो भी मैं आपको गाइड करता हूं। और जो डिवाइस है उसकी कॉस्ट क्या होगी ये भी मैं आपको गाइड करता हूं। और इसके अलावा इसके फ़ायदे जो नुकसान है वो भी साथ में आपको गाइड करता हूं। और दोस्तों, इसके अलावा एक और खुशगवार न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज भी अपना काम शुरू करने का इरादा रखती हैं और पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। और उसकी वजह ये है कि अब हालिया एक वर्कशॉप जो है वो मुनक्कद की गई है इस्लामाबाद में, जिसमें हमारी IT मिनिस्टर शीज़ा फातिमा भी मौजूद थी। और उस वर्कशॉप में और बहुत सी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ चंद एक कंपनीज के नाम, जिसमें अमेज़न का एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। अमेज़न की भी खुद की एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, वो पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा एक चाइनीज़ कंपनी शंघाई टेलीकॉम जो है वो पाकिस्तान में अपना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने का इरादा रखती है। और इसके अलावा पाकिस्तान की खुद की
पाक सैट के नाम से एक सैटेलाइट जो है खला में स्पेस में मौजूद है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद भी इरादा रखती है PTCL के साथ मिलकर कि पाकिस्तानी लोगों को इंटरनेट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाए। और वीडियो के आखिर में आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, पर मंथ कॉस्ट क्या होगी, यार डिवाइस की कॉस्ट क्या होगी, कैसे चलेगी। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि ये एक डिश एंटीना के जरिए चलेगी। बिल्कुल छोटी सी डिश होगी, यानी कि 1 से 1.5 फुट तकरीबन ये साइज होगा डिश का। लेकिन इसके लिए शर्त यह कि खुले आसमान के नीचे आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि इसके आगे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कमरे में नहीं रख सकते, आप ओपन स्पेस में रखेंगे इसको, खुले आसमान के ऊपर, छत के ऊपर रख दें, सेन में रख दें। लेकिन आगे से जो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आसमान की तरफ इसका मुंह होना चाहिए। तो जनाब इस डिवाइस की जो वन टाइम प्राइस जो आपको पे करना होगी और वो फिर आप ही की मलकियत होगी, वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,10,000 तक आपको ये प्राइस पे करना होगी, जो कि आपको एक बार ख़रीदना होगा ये इक्विपमेंट, ये डिवाइस आपको एक बार परचेज़ करना होगा। उसके बाद आप लाइफ टाइम इससे जो है वो इंटरनेट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। लेकिन पर मंथ जो चार्जेस हैं वो भी आपको पे करना होंगे। तो पर मंथ इसके जो चार्जेस हैं वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 25,000 के करीब जो है पर मंथ पे करना होगा। ये आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बता रहा हूँ, प्राइसेस इसी के आसपास ही रहेंगी। लेकिन अब आपका ये भी सवाल है कि यार 25,000 रुपया एक आम बंदा बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता, तो इसका क्या हल है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त एक हल है, इसका एक एप्लीकेशन है दोस्तों। इसका फिर भी फ़ायदा रहेगा। वो फ़ायदा ये है कि वो दूर दराज एरियाज़ जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़, सवात चले जाएं आप, गिलगित चले जाएं आप, बॉर्डर के करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ चले जाएं। बहुत से पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं, बल्कि रूरल एरियाज़ की अगर आप बात करें, गांव देहात जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, वहाँ ये लोगों के लिए एक रिलीफ का बाइस बनेगी ये सर्विस, और लोगों को दुनिया के साथ कनेक्ट करेगी और लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो मौके हैं वो पैदा करेगी। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि यार एक बंदा अपने घर में अगर इंस्टॉल करवाता है तो दूसरे लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसका बड़ा आसान हल है। देखिए, जो डिश है उससे सिर्फ आप सर्विस रिसीव कर रहे हो, उसके बाद आप जो रवायती राउटर्स हैं, जो रवायती आपके पास एक्सेस पॉइंट्स या राउटर्स हैं, या वायर के जरिए नेटवर्किंग कर ले, तो आप बहुत से लोगों के साथ इसको शेयर भी कर पाओगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आपके माइंड में ये भी होगा कि यार अगर बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है क्या वो अनलिमिटेड है। हाँ, कह सकते हैं कि अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप एक फेयर यूज़ में रह के इसको यूज़ कर पाओगे। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम यूज़ करते हो तो उसके लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का मेथड ये रखा है कि जब एक ख़ास वॉल्यूम से आप एक्सीड करोगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड को वो थ्रॉटल कर देंगे, कम कर देंगे, उसको स्लो कर देंगे। और जब आपका महीना कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका कोटा रीसेट हो जाएगा, फिर आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो दोबारा नॉर्मल लेवल पर चले जाएगी। तो सारी बातों की समरी यही है कि डिस्करेज होने की बात नहीं है कि यार ये बहुत महंगा है। आप यकीन करें, अगर ये पाकिस्तान में आता है तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसका हल बड़ा आसान है कि जो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको शेयरिंग के ज़रिए जो है एक राउटर लगाओ और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर लो, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ। तो इस तरह आपका जो 20-25 हज़ार का पर मंथ आपका खर्चा है वो भी डिवाइड हो सकता है। और ख़ास तौर पर जिन इलाकों में सर्विस है ही नहीं सिरे से, उनके लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप इस सर्विस को अवेल करेंगे, लगवाएंगे जब ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाती है प्रॉपर्ली। और ये भी बताएं क्या आपके इलाके में इंटरनेट इस वक्त ठीक चलता है।